पटना जिला से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे बराह गांव है जो कि बेलछी प्रखंड में उपस्थित है और अवस्थित है। और यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे एक हरियाली है और बहुत ज्यादा घनी जनसंख्या नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज मुझे दिखा वो है एक मंदिर नुमा कह लीजिए, एक धाम है जिसे बनवा रही है चंद्रकांता जी। और चंद्रकांता जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रकांता जी हमारे चैनल पे। और प्रणाम आपको, प्रणाम कि आप इतना बड़ा काम कर रही है। और एक चीज दर्शकों मैं आपको बता दूं कि चंद्रकांता जी के पति और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम इनसे वो भी सवाल करेंगे क्योंकि दर्शक ये जानेंगे आज के वक्त में जहां महिलाएं जो हैं उसके कैसे कैसे कारनामे उजागर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक हमारे बीच बिहार की, भारत की एक ऐसी महिला है जो कि एक मिसाल पेश कर दी है। और इस मिसाल पे हमारी नजर है और हम सारी बातें इनसे जानेंगे। आइए हमारे साथ बात करते करते हम इनसे पूरी मंदिर का भी दर्शन कराते हैं और जानेंगे कि क्यों ऐसा ये सोची और क्या निर्णय लेने के पीछे वजह रही, अहम वजह क्या है। क्या भगवान से जुड़ाव की वजह थी, या पति या बच्चे के गम में, या उनकी याद इनको इतना सताई कि ये भगवान के बहुत ज्यादा करीब आ गई। सारी बातें जानेंगे। चंद्रकांता जी ये बताइए कि क्या वो वक्त रहा होगा जब आपके पति और बच्चे नहीं थे? हालांकि ये सवाल हमें पूछने में खराब लग रहा है, लेकिन क्या हुआ था? मेरा मेरा हस्बैंड 2014 में ही ब्रेन हेमरेज से एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। और मेरा बच्चा 2023 में 2023 में 28 फरवरी को घर से निकला था गुपचुप खाने के लिए। फिर उसके बाद वापस नहीं आया। नहीं, तो मतलब 2 दिन के बाद उसका बॉडी मिला था, तो उसके साथ कोई गलत तरीके से उसका पैर टूटा हुआ था। उसका एक, और वो पहले रामदेव बाबा के स्कूल में पढ़ता था, तो मतलब जो लास्ट वाला कोरोना आया था ना, तो परेशान हो गए थे। वो उधर रो रहा है, हम इधर रो रहे हैं। तो उसके बीच मतलब हम अपना बच्चा को अपने पास पटना में ला करके वहाँ माँ बेटा रहने लगे। वो पढ़ाई कर रहा था। तो उसके बाद वही एग्जाम दे के आया था। उसके बाद फिर वो नहीं आया था, जबकि डेली हम उसको साथ में कोचिंग छोड़ने जाते थे और लाने जाते थे। पटना में ही? पटना में ही। अच्छा। और पता ना कौन ऐसे क्या किया, नहीं समझ में आया, लेकिन आके भी क्या करेंगे। उसमें हम पुलिस में कंप्लेन किए थे। उसके बाद वो लोग ध्यान नहीं दिए। उल्टे 3 दिन बाद हमें से पूछता है कि कुछ पता चल रहा। तो उसमें हम काम क्रिया करने के लिए अपना गाँव आ गए थे उसका। मतलब यही बड़ा गाँव? हम तो क्या मतलब, किस थाना की बात आप बता रही हैं? वहाँ पर हम लोग बहादुरपुर गुमटी के आसपास रहते थे। वो क्या बाजार समिति के पास में पड़ता है। 2023 की घटना? हाँ, 2023 की घटना। तो उसके बाद वो लोग हम ही से पूछे, तो फिर जब प्रशासन ही हम ही से पूछता है तो हम क्या प्रशासन से, मतलब जो प्रशासन का काम है वो आपसे पूछा? हाँ, कि क्या हुआ मैडम, जो मतलब 3-4-5 दिन बाद जो कुछ पता चला, तो हम क्या, उस समय गुस्सा में, उसमें बहुत तबीयत खराब रहता था, तो गुस्सा में बोल दिया कि आप हमसे क्या पूछते हैं, आप दुनिया में नहीं रहा, आप कुछ सुनना है। किस क्लास में था? मेरा बेटा 12th का एग्जाम दे रहा था। 12th का एग्जाम दे रहा। अच्छा, पुलिस अभी तक कुछ उस पे कार्रवाई की है? मतलब अभी तक कुछ पता चला? उसके बाद हम छोड़ दिए। उसके बाद पापा बोले कि आते जाते थक जाओगे, तुमको भी खत्म कर देगा लोग। अब जब वो ही नहीं रहा तो तुम्हारे मन में जो है, तो अपने बच्चे और हस्बैंड के में जो करना है, तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहे, पति नहीं रहे, तो जो करना है वो तुम अपने प्रॉपर्टी को कर दो। पति क्या करते थे? वो खेती और थोड़ा बिजनेस था। हाँ, इधर एक ही फसल होता है, इसलिए खेती भी करवा लेते थे और बिजनेस पानी आ जाता होगा इसलिए फसल होता है। हाँ, टाल एरिया पड़ता है। तो फिर ऐसे प्रशासन से क्या उम्मीद रखे, आते जाते पापा बोले थक जाएगी, उसके बाद तुमको भी रास्ता से लोग हटा देगा, इसलिए तुमको जो इच्छा है जब तक है, लेकिन कुछ करो, अच्छा करो। तो फिर हम पहले अनाथ आश्रम गए पटना में 2-3 जगह। तो वहां पर पता चला कि मतलब ये ना नीतीश जी अपने अंडर में ले रहे हैं। तो 2-3 साल बाद में, 1-2 साल के अंदर अपने अंडर में ले रहे हैं। कुछ उतना स्क्वायर फीट मतलब क्षेत्रफल का भी बताया कि इतना क्षेत्रफल में वो अपना करवा रहे हैं। तो हम फिर सोचे 2-3 साल के लिए क्या करें, फिर छोड़ दिए उसे। फिर सोचे कि हम वृद्धाश्रम खोलेंगे। फिर उसके बाद फिर हमको लगा, सब लोग समझाए आप वृद्धाश्रम तो खोलेंगे, ठीक है, वृद्ध लोग तो वहां पर रहेंगे, लेकिन इलाज के लिए कौन कहाँ ले जाएगा? रात में कुछ हुआ तो आप अकेली महिला, आपको साथ देगा नहीं देगा। तो फिर वो चीज भी हम अपने दिमाग से निकाल दिए। फिर सोचे कि अब हम गरीब जनता के लिए मंदिर, अपने पति के याद में मंदिर का मंदिर हो जाएगा, थोड़ा पार्क नुमा इसको बना देंगे। गाँव में लोग
आपको टहलने घूमने के लिए कोई जगह नहीं होता, बस पतला सा रोड होता है और मतलब खेत होता है, यही होता है। तो हम सोचे कि पार्क जैसा हो जाएगा, इलाका का घूमने का एरिया हो जाएगा, भगवान का मंदिर हो जाएगा, जिससे धाम हम बनाए हैं। मेरा पति का नाम अरुण कुमार था, तो उन्हीं के नाम पर अरुण धाम है। अरुण धाम, अच्छा। तो हम सोचे कि यहाँ पर गरीब कन्या का शादी ब्याह होगा, बहुत गरीब लोग हैं, उन लोग का मतलब इसमें कोई मतलब चार्ज नहीं लगेगा, बस साफ सफाई कर दीजिए, जैसा ले रहे हैं वैसा ही मंदिर वापस कर दीजिए। मतलब जिस शादी ब्याह में गंदा होता है ना, हाँ वो साफ कर लीजिए, फिर आप साफ सफाई करके दे दीजिए या फिर किसी से करवा दीजिए, वही मतलब वही चार्ज उनका रहेगा, जो कि साफ सफाई करके लिए हैं, साफ सफाई करके दीजिए, बस कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अभी आपका गुजारा कैसे चलता है? एक बार बताइए, बेटे का क्या नाम था? बेटा का नाम मेरा सूरज प्रियदर्शी था, और बस उसका सूरज प्रियदर्शी नाम था। मेरा नाम चंद्रकांता सिन्हा था। बेटा आने के बाद मेरे नाम को सिन्हा छोड़ के कि मम्मी आप कागज पत्र पर ऑफिशियली सब रखिए, मैं पापा नहीं, अब मेरा टाइटल से आपका टाइटल रहेगा। वो प्रियदर्शी लिखता था हर जगह मेरा नाम को, कहीं भी कोई पूछता था चंद्रकांता प्रियदर्शी, उसका नाम सूरज प्रियदर्शी था। तो दर्शकों, बड़ा ही मार्मिक कहानी है चंद्रकांता जी की, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपके सामने में मैं बता रहा हूँ कि चंद्रकांता जी हो सकता था अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच के और पैसे लेके कहीं अलग भी घर बसा सकती थी। बहुत सारी चीजें आजकल की महिलाओं को आप देखते होंगे कि पति के न रहने के बाद लोग घर भी बसा लेते हैं और कहते हैं कि पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो जो होना है उसको कौन रोक सकता है। लेकिन चंद्रकांता जी ने बिल्कुल उसके विपरीत किया और तरह तरह की इनके पास कठिनाइयां आती गई, और लास्ट में इन्होंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा मंदिर बनवाऊं जहां लोग आए तो अपने बच्चियों का शादी भी करवा सके, उनको भी ये दे सके, और बिल्कुल कुछ ना लेते हुए सिर्फ इस उम्मीद में कि जैसा आप लेते हैं मंदिर वैसा ही हमें वापस कर दीजिए। और यही वो भव्य मंदिर है चंद्रकांता जी बनवा रही है। सामने गणपति बप्पा का मूर्ति भी लगा हुआ, गणेश जी का मूर्ति भी लगा हुआ है। चंद्रकांता जी, चलिए तो चंद्रकांता जी से चलते चलते हम बात करेंगे। चंद्रकांता जी, जब ये बनवाना शुरू की थी तो कोई लोग विरोध भी किया था? बहुत बहुत विरोध किया है लोग। इस एक एक ईटा में मेरा आंसू बसा हुआ है, इसमें एक एक ईट में। हाँ, यहीं पर से आपको दिखाते हैं वो पुलिया जो रखा हुआ है। तो वहाँ पर एक पुलिया और थी, तो पुलिया को डाल करके मट्टी ऊपर से डाइवर्सन बना ली थी, ये अभी बना हुआ नहीं था। तो वहाँ पर से आने मिट्टी उट्टी यहाँ भरवा रहे थे, तो उसके पुलिया को निकलवाने के लिए हमको बहुत धमकी दिया गया कि ऐसा ना हो कि पैर टूट जाए, आने जाने लायक नहीं बचिए, मंदिर बनाने का कुल बनावली निकल जाएगा, दुपट्टा खिंचा जाएगा, या क्या क्या बहुत 10 दिन से बहुत। ये गांव वाले में देते होंगे? हाँ, तो और कौन देगा, ही आस पास के लोग, आस पास के क्यों बोले, मेरे गांव से संबंधित ही लोग ऐसा कर रहे थे। आस पास के लोग क्यों नहीं चाहते थे कि मंदिर आप बनवाएं? अब देखिए, कोई जेंट्स अपने आगे कोई लेडीज का मतलब क्या बताएं, मेरा दर्द नहीं दिखा। मतलब जो जब हम यहाँ पर ओपनिंग करने लगे तब भी लोग आए थे, तब भी खुश थे। तो पता ना मेरा दर्द उनको जो देखिए, हर गांव में 2-4 लोग ही ऐसे, और सारे लोग नहीं है, सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो 2-4 लोग का ही कारनामा होगा जिससे मतलब हमको परेशान करना कि डर के भाग जाए, नहीं करवा पाए। शुरुआत ही था, लेकिन हम बोले अब जो करना है कीजिए आप लोग, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं तब तक मंदिर का काम नहीं छोड़ेंगे। आते जाते मतलब कि उस समय कौन आए हुए थे, जितेश जी आए हुए थे, पत्रकार ही हैं। तो वो उस समय आए थे, स्कूटर से जाते हुए लोग हमको धमकी देते गए कि इनको जेल के अंदर कर दो, ये बच्चे से काम करवाते हैं। बच्चा मतलब खेलने उलने आता है ना, तो कुछ कुछ ये हटा दो बाबू, वो हटा दो बाबू, बोरिया है उसको चुन के रख दो, ये सब छोटे मोटे काम कर देता था। इसके लिए जब जो बच्चा थोड़ा खेलने आया उसको हम थोड़ा सा बता ही दिए, कुछ खाने पीने के लिए उसको दे दियो, कर दिए, तो आपको क्या जाता है। तो इस तरह से लोग बहुत परेशान किए। अच्छा, उसके पीछे ये भी वजह रही कि आपकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाए? ये अब क्या दिमाग में लोग का था वो जाने, लेकिन मेरा दिमाग में था कि मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, तो प्रॉपर्टी तो ना तो हम मायके वाला को देंगे ना हम ससुराल वाला को देंगे, हम बीच में समाज के लिए काम करेंगे। इससे ये अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि कितना अभी तक इसमें पैसा आप लगा चुकी हैं? लगभग 2 करोड़। 2 करोड़। कितना जमीन बेच दी? 13 बीघा के आसपास। 13 बीघा बेच दी? यही बड़ा गाँव में था। हाँ, टाल का जमीन का पैसा नहीं मिलता है, एक ही फसल होता है। मतलब लगभग 13 दूना 26, 260 कट्ठा बेच दी। हाँ, कट्ठा के अनुसार वैसे हुआ ना। तो अब 2 करोड़ लगा चुकी है। आइए चंद्रकांता जी, देखिए चंद्रकांता जी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर रहे हैं सारी चीज पे। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि एक अच्छे काम करने में भी एक महिला जिसके साथ कोई पुरुष ना हो
और उनका परिवार पूरा उजड़ चुका हो, उसके बावजूद भी समाज उसका साथ नहीं देती है। और जब ये महिला चंद्रकांता जी जब इतना भव्य मंदिर बनवा रही हैं, और इसके पीछे मकसद पैसा कमाना नहीं, इसके पीछे मकसद ये है कि लोग अपनी बेटी का जो मंदिर में शादी होता है या अन्य भी जनेऊ बहुत तरह के जो कर्मकांड होते हैं वो लोग करते हैं, तो उसमें उनको ये मुहैया करवाया जाएगा। और इस पूरे मंदिर में मतलब स्विमिंग पूल, मतलब एक पोखर टाइप का स्विमिंग पूल कह ले या पोखर कह ले, पोखर ही कहना उचित होगा, मंदिर है और सारी सुविधाएं यहाँ पे दी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बेसमेंट भी आप बनवाई है। हाँ, ये मतलब लड़की का शादी उदी होगा तो लोग रुकेंगे इसमें, उसमें बेसमेंट तो दिखाई तो हाँ हाँ, ये देखिए बेसमेंट भी है, देखिए बेसमेंट भी है इस मंदिर में। नीचे दिखाइए थोड़ा, मतलब मैं आपको चाह रहा हूँ, देखिए ये मंदिर का बेसमेंट है, मंदिर का ऊपरी भाग भी दिखाइए थोड़ा। मतलब मंदिर कितना, ये कितना कट्ठा में होगा? ये 1.25 बीघा का प्लॉट था, तो थोड़ा सा एरिया खाली रखे हैं, बाकी में निर्माण हो रहा है। 1.25 बीघा के प्लॉट में निर्माण हो रहा है, थोड़ा सा एरिया बोल रही है खाली रखे हैं कि और सारे चीज जो लोग आएंगे वो काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका क्या प्लान? जैसे मंदिर पूरा बन जाएगा, आप यही मंदिर में रहेंगे? नहीं, मंदिर में हम कैसे रहेंगे, काहे कि हम लेडीज हैं तो हम तो घर में ही रहेंगे, मंदिर में नहीं रह पाएंगे। मेरा प्लान तो है जब तक हम जीवित रहेंगे, हमारे पास 2 पैसा है तो, और नहीं है तो इकट्ठा करके कोशिश करेंगे समाज सेवा करने के लिए। 2 करोड़ लगा चुकी हैं चंद्रकांता जी, और कितना इसमें लगेगा? मुझे तो लग रहा है कि अभी और काम बाकी है। बहुत सारा लगेगा, लेकिन उतना हमसे संभव नहीं है। हम समाज से भी सपोर्ट मांग रहे हैं, जो मेरे पास है जितना हो सकेगा हम उसमें लगा देंगे। उसके बाद अगर समाज सपोर्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो जैसा है वैसा है। अच्छा, इस मंदिर में हम देख रहे थे कि जो गुम्बद है मंदिर का, उसमें बहुत सारे भगवान की मूर्ति लगी होती है। ये मंदिर एक्चुअली आपके पति क्या अशोक अरुण धाम, तो अरुण जी के नाम पे, स्वर्गीय अरुण जी के नाम पे ये मंदिर रखे हैं। इसमें अहम उनकी भी मूर्ति है? मूर्ति यहाँ पर ये स्मारक है, मेरा बच्चा और हस्बैंड का। देखिए यहाँ जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्वर्गीय अरुण जी और इनके जो बच्चे हैं उनके नाम पे ये स्मारक बनेगा, और इसके बगल में मंदिर है। तो अब इस मंदिर में कितने देवी देवताओं को स्थापित करेंगे? इसमें सबसे बड़े वाला मंदिर है, उनके ऊपर में 10 अवतार उनका है और सप्त ऋषि हैं। उसके नीचे में राधा रानी और कृष्ण जी रहेंगे। अच्छा। उसके बगल में सूर्य भगवान का है, ऊपर में 8 सिद्धि 9 निधि सूर्य भगवान लगा के, उनके बगल में गणेश जी रहेंगे। अच्छा। फिर ये दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी का 9 रूप रहेगा, अभी एक मूर्ति बनना है, बाकी बनना बाकी है। हाँ, उसके आगे उधर इनका है शंकर भगवान जी का, वो कोने पर शनिदेव है, और यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी रहेंगे। मतलब लगभग जो हिंदू समाज में पूजे जाते हैं वो सारे के सारे। काहे कि शादी ब्याह में लोग को संतुष्टि हो, गांव के लोग मानते हैं इस चीज को। बाहर के लोग माने ना, मानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ना मानते हैं, उसे क्या है, जो लोग हम लोग मानते हैं वही चीज को हम जानेंगे। तो यहाँ पर शादी ब्याह करने का मतलब उनको संतुष्टि होना चाहिए कि हम संपूर्ण देवी देवता का पूजा कर लिए। सालों से भी बनवा रहे हैं? 2023 के बाद? 2023 वही अप्रैल मई, शायद मई में भूमि पूजन हुआ था इसका। 2023 से बच्चे के जाने के 2-3-4 महीना बाद ही हम स्टार्ट कर दिए। हाँ, ये हाँ कि मतलब बाद में पता नहीं क्या होगा ना होगा, लोग के दबाव में आ जाएंगे क्या, इसलिए हम जल्दी ही भूमि पूजन करवा लिए थे कि उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, कोई रोकवो करेगा तो हम नहीं रुकेंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि कुछ साल और लगेंगे उसका पूरा? नहीं, अप्रैल में जितना बन पड़ेगा ये अप्रैल में ही पूजा कर रहे हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा इसी अप्रैल में चाह रहे हैं। मतलब ये 2025 में 26 में 2026 के अप्रैल तक। तो देखिए 2025 चल रहा है, ये साल जाने वाला है। इस साल के जाने के बाद 2026 के अप्रैल तक चंद्रकांता जी बता रही हैं कि इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और जो पूजा का समारोह है वो शुरू हो जाएगा, पूजा होना शुरू हो जाएगा, लोग आने लगेंगे। बाद बाकी करोड़ों की लागत, 2 करोड़ से अधिक की लागत लग चुकी है, अभी और कितने लगेंगे। इन्होंने कहा कि समाज का भी अगर सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा होगा। बाद बाकी अपने मेहनत और हिम्मत को न हारते हुए इस मंदिर को ये बनवाएंगी और अंतिम सांस तक ये बनवाती रहेंगी और इसको आगे बढ़ाती रहेंगी। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा कि चंद्रकांता जी जैसी महिला को आपने इससे पहले कभी अपने लाइफ में देखा है? कभी इस तरह का जज्बा जुनून देखा है? जो पति और बच्चे के गुजर जाने के बावजूद भी अपने हिम्मत को ना खोई, उसके बावजूद भी जब ये इतना अच्छा काम कर रही है उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व ने इनको रोकना चाहा, लेकिन ये रुकी नहीं, झुकी नहीं। फिलहाल इस वीडियो खबर में इतना ही, बने रहे।